गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेट्स और इसकी हमें एक्सरसाइज 1.6 से आ चुके हैं भाई। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हम इससे इंट्रोडक्शन और इसके क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, अगर इस चैप्टर से संबंधित अगर आपको कुछ मान लें अगर पिछली एक्सरसाइज करनी है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके तो प्ले लिस्ट में जाके आप इस चैप्टर की इससे जो पहले वाली सभी वीडियो बना रखी है तो उनको आराम से देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद आप उनको अपनी बुक रख के उनको एक दो बार निकाल के भी देख लें बेटा, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखने के साथ साथ उनको अपने हाथ से निकाल के देख लेना भी। प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही समझ में आता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो जो फॉर्मूले लगेंगे मैंने उनको नोट कर दिया है। तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या दे रहा क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी वे। तो ए यूनियन बी अब बार नंबर बताने यानी इसके एलिमेंट बताने हैं। ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला ये होगा भाई, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वे। तो अगर ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा। अगर इंटरसेक्शन के निकालने हैं तो फॉर्मूला दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा भाई। तो इसमें नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी भाई। तो ध्यान से अगर आप एक फार्मूला याद कर लोगे तो दूसरा अपना आप याद हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसमें थर्ड फार्मूला देखो भाई, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी भाई इसका मतलब होता है ओनली फॉर ए भाई। क्या होता है, ओनली फॉर ए। तो हमने डिफरेंस किया था उसमें आपको ध्यान होगा, ए माइनस बी का मतलब क्या था, ओनली फॉर ए सेट था वहाँ पे, क्योंकि ए और बी के कॉमन एलिमेंट को हटाने के बाद ए के ही एलिमेंट लिखे जाते थे। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ए माइनस बी का मतलब है ओनली फॉर ए। नंबर ऑफ एलिमेंट किसके होंगे, केवल ए के ही होंगे। और ओनली फॉर ए का मतलब है ए ही है बट नॉट बी, ओनली फॉर ए बट नॉट बी वे। तो इसमें एक्सरसाइज में लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें ए बोले ए बोला जाएगा बट नॉट बी बोला जाएगा, तो मतलब आपका क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी वे। और इसके अंदर भी आपका यही प्रोसेस है, बी पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फॉर बी हो जाएगा भाई। तो इस केस में ओनली फॉर बी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट नॉट ए भाई। तो ए और बी की जगह आपके कोई भी दो प्रोडक्ट हो सकते हैं भी, कोई भी दो थिंग्स हो सकती है भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा, ध्यान ये रखना। नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना तो ए में से ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, और बी माइनस ए निकालना तो बी में से भी दोनों का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा भी। तो ये आपके चार फॉर्मूले लगेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो इसकी थोड़ी थोड़ी मैं आपको पहचान भी बता देता हूँ। जहाँ पे आपको बोथ, ठीक है, जहाँ पे बोथ एंड मिले तो वहाँ पे इंटरसेक्शन यूज होगा भाई। जहाँ पे बोथ और एंड का यूज होगा वहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन सेट यूज होगा। जहाँ पे ग्रुप मिले, ग्रुप कमेटी, ग्रुप कमेटी, टोटल स्मॉल टोटल पीपल बोल दिया जाए, आपके ग्रुप में है कमेटी के अंदर है, तो वहाँ पे आपका यूनियन सेट यूज होगा भाई। कौन सा यूज होगा, यूनियन सेट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, बोथ वगैरह इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं, ग्रुप कमेटी उसके लिए हमें यूनियन सेट यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो भी इसके अंदर भी। ठीक है, फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना भाई। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, इफ एक्स हैज एक्स एंड वाई आर टू सेट हुए, एक्स वाई दो सेट हुए, सच दैट नंबर ऑफ एक्स 17 दे दिया, नंबर ऑफ वाई कितना 23 एंड नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। तो फाइंड क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई भाई, यूनियन तो गिवन है भाई, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है भाई। तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई, तो सॉल्यूशन में क्या फाइंड करना हमें, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो मैंने इंटरसेक्शन का ये सेकंड फार्मूला लिखवाया था भाई, यो आपका ए बी में यहाँ पे एक्स वाई में है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स प्लस में नंबर ऑफ वाई, और इंटरसेक्शन निकालना है तो आपका यूनियन माइनस हो जाएगा अभी, तो एक्स यूनियन वाई। अब ये हमारे पास सारी वैल्यू है यहाँ पे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू है कितनी दे रखी है, 17 प्लस में
नंबर ऑफ वाई की वैल्यू है कितनी है 23, और माइनस में एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई की भी वैल्यू है वो कितनी है 38 भाई। तो ये नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा भाई। पहले इन दोनों का सम कर लो भाई, तो 17 और 23 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, और माइनस का कितना हो गया 38, तो 40 माइनस 38 कितना आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई के जो एलिमेंट आ जाएंगे आपके वो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे भाई। यही इसका फाइनल आंसर होगा भाई। ठीक है, आगे बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट भाई, एक्स वाई में दे दिया भाई, ठीक है, एयर बी में भी बोल सकते हैं, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट भी, एक्स यूनियन वाई के कितने एलिमेंट है 18 एलिमेंट है, एक्स हैज 8 एलिमेंट, और एक्स के कितने एलिमेंट है 8, और वाई हैज कितने एलिमेंट है 15, और हाउ एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई भी। तो सेम ये इसी तरह का क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर भी इसी तरह के दे रखे हैं एक्स यूनियन वाई भी। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। तो मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ा दी थी, आपने एक बार फिर देख लेना। एक्स यूनियन वाई के अंदर यहाँ पे कितने एलिमेंट दे रखे हैं 18 वाई। फिर इसके बाद नंबर ऑफ एक्स है, तो एक्स के एलिमेंट कितने दे रखे हैं 8, और नंबर ऑफ वाई, और y के एलिमेंट यहाँ पे कितने दे रखे हैं 15। तो आप स्टेटमेंट में एक बार फिर देख सकते हो, x यूनियन y के एलिमेंट कितने हैं 18, वो मैंने नोट कर दिया है। x के एलिमेंट कितने हैं 8 और y के एलिमेंट कितने 15, और निकालना क्या है भाई x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पे भी x इंटरसेक्शन y निकालना, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो ये निकालना है भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ x, ठीक है, और प्लस में भाई नंबर ऑफ वाई, और माइनस में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो यूनियन का माइनस हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसमें इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। तो यहाँ पे 18 तो ये यूनियन में दे रखा है, तो पहला तो नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 8, नंबर ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है 15, और यूनियन कितना दे रखा है 18 भाई। तो इन्हें ऐड कर लो भाई, 15 और 18 कितने हो जाएंगे 23, 15 और 8 भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 23 में से 18 आ गया, कितना बच गया 5। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। समझ में आ गई बात है आपको ये, ओके। फिर भी अगर कोई दिक्कत है दोबारा पूछ लेना भाई, सिंपल क्वेश्चन थे भाई, दोनों फॉर्मूला बेस्ड थे, फॉर्मूले अपने ध्यान रख लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, इन ए ग्रुप ऑफ 400 people way 250 can speak हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश में इन एक ग्रुप में। तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रुप के अंदर यूनियन यूज होगा भाई। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल है भाई, कितने पीपल है 400, और इनमें ही क्या करते हैं 250 कैन स्पीक हिंदी में, 250 क्या बोल सकते हैं हिंदी बोल सकते हैं, और 200 कैन स्पीक इंग्लिश में, और 200 क्या बोल सकते हैं इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी बोलने वाला ज़्यादा है ना। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ है, बोथ आ गया भाई, तो बोथ के लिए आप इंटरसेक्शन फाइंड करोगे भाई, बोथ हिंदी एंड भाई, एंड भी आ गया, तो हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया बोथ एंड, इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको इंटरसेक्शन फाइंड करो, आपको लैंग्वेज का भाव समझना पड़ेगा इन ए ग्रुप ऑफ भाई। तो इसमें जो स्पीक, जो हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं, पहले आप उनको सेट मानने पड़ेंगे, लेट भाई, लेट ने ए बी दी set way, let it be the set of people way, set of people who speak हिंदी way, who speak हिंदी। और दूसरी लाइन हम क्या ले लेंगे, बी सेट मान लेंगे, बी विद द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश वे। समझ में आया, आपको दो सेट का नाम देना पड़ेगा भाई। तो ए सेट हमने मान लिया जो हिंदी बोल सकते हैं, बी सेट हमने मान लिया जो इंग्लिश बोल सकते हैं भाई। तो अब देखो भाई, इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल भाई, ग्रुप के अंदर 400 पीपल, तो आपका क्या है ये यूनियन है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है ये 400 है। और 250 कैन स्पीक हिंदी, और हिंदी के लिए हमने क्या मान रखा है ये सेट, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है आपका 250 है। और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए हमने बी सेट ले रखा है, तो नंबर
ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा भाई। और स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश है, और बोथ द इंटरसेक्शन है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें क्या करना है फाइंड। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया अभी, समझ में आ गई बात ये। तो इसमें निकाल लो भाई नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। वे इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन हो जाएगा। नंबर ऑफ ए कितना है आपका भाई 250 में, और नंबर ऑफ बी कितना है 200, ठीक है। और ये कितना दे रखा है भाई 400 दे रखा है यूनियन भाई। तो 250 प्लस 200 कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 450 में से 400 गया तो कितना आ गया आपका 15। तो 50 पीपल ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में। तो आप ये लास्ट में ये लाइन लिख के लिख सकते हो भाई नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ हैं, हु कैन स्पीक बोथ हैं हिंदी एंड इंग्लिश में इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 पीपल भी। तो यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा भी, ठीक है। तो लास्ट में लाइन जो पूछ रहा है उसको आप बोल के बता देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो भाई, ठीक है। आगे बात समझ में ये, इसमें कोई दिक्कत हो कोई समस्या दोबारा पूछ लेना। सिर्फ आपको 2 सेट मानने हैं, फिर उनके क्वेश्चन सेट करते हुए आप फॉर्मूला लगा देना। जो भी पूछ रहा है पहचान आपको बता दी, बोथ हैंड के लिए इंटरसेक्शन फाइंड करना है भाई। 4th क्वेश्चन देखो भाई इसका, ठीक है। इफ एस एंड टी भी, इसमें कोई भी 2 सेट के नाम दे दिए पहले एस और टी भाई, और 2 सेट्स भाई, सच दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट भाई। एस के एलिमेंट कितने हैं 21 है भाई। तो ये अपने ध्यान रखना भाई, एस के एलिमेंट है। टी के एलिमेंट कितने हैं 30 है भाई, टी के 21, टी के 32। और एस इंटरसेक्शन टी कितना है 11 एलिमेंट है। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी, इसमें यूनियन निकालना भाई, फार्मूला बेस है भाई, सीधा सीधा इसका। एस के एलिमेंट कितने हैं 21, टी के कितने 32। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, नंबर ऑफ एस कितना था 21, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो टी के थे वो कितने थे 31, और नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी दे रखा था भाई, वो देखना पड़ेगा कितना दे रखा था भाई। नंबर ऑफ एस यूनियन टी क्या करना था फाइंड, वो हम क्या लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क भाई। तो एस इंटरसेक्शन टी, इसमें एस इंटरसेक्शन टी कितने एलिमेंट दे रखे थे 11 एलिमेंट दे रखे थे भाई। इसके 21 और इसके 32 दे रखे थे भाई। यहाँ पे क्या दे रखे हमने 31, तो 32 दे रखे भाई, ठीक है। और इसके एक्स इंटरसेक्शन टी कितना दे रखा था 11 भाई। तो इसके एलिमेंट कितने दे रखे 11, ये हम क्वेश्चन स्टेटमेंट में से नोट किए भाई। नंबर ऑफ एस एलिमेंट कितने 21, नंबर ऑफ टी एलिमेंट कितने हैं 32, और एस इंटरसेक्शन टी कितना 11। एक्स यूनियन टी फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो अभी है। तो नंबर ऑफ एस यूनियन टी भाई इज इक्वल नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस में नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन टी भाई। ये चीज़ हमें निकालनी है भाई। तो देखो नंबर ऑफ एस के वैल्यू कितने हैं 21, नंबर ऑफ टी कितना है 32, और इंटरसेक्शन कितना है 11 भाई, ठीक है। तो 21 और 32 को जोड़ दो भाई, 21 और 32 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 53 आएगा। 2 और 1 3, 3 और 2 5 भाई, माइनस में ये 11 भाई। अब 53 में से 11 घटाओ देन 53 माइनस 11, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 42 आ जाएगा भाई। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा भाई, ठीक है। आगे बात समझ में भाई। इस वीडियो के अंदर हम भाई इस एक्सरसाइज के 4 ही क्वेश्चन करेंगे भाई, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट भी करा के हैं, लेकिन ठीक है वीडियो के लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और लेंथ ज़्यादा
बच्चे कम ही पसंद करते हैं, तो इसलिए हम इस वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चन करवाएंगे भाई, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले 4 क्वेश्चन करवा देंगे, इससे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी भाई। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से संबंधित अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। क्वेश्चन सिर्फ ओनली फार्मूला बेस्ड थे, फार्मूला आपके ए यूनियन बी का, इंटरसेक्शन का। ठीक है, ओनली फॉर ए बट नॉट बी का तो अभी यूज़ नहीं है, वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे उनमें 1-2 क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा अभी। तो फार्मूले अपने ध्यान से देख लोगे तो आराम से क्वेश्चन निकल जाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना, अपने मित्रों के पास भी इसको शेयर कर देना भाई। ओके, थैंक्स, धन्यवाद बेटा।